हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, इंडियाज रिस्पॉन्स विल बी फियर्स एंड प्यूनिटिव इफ पाकिस्तान वायलेट्स सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, सेज आर्मी। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। सीज फायर मीन्स युद्ध विराम, ट्रूस। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध विराम यानी कि युद्ध रोक दिया गया। इंडियाज रिस्पॉन्स, भारत की प्रतिक्रिया। विल बी फियर्स, होगी। फियर्स, फियर्स मीन्स भयंकर, तीव्र, उग्र, फेरोशियस। एंड प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मीन्स दंडात्मक, पनिशिंग, रिटेलिएटिंग। तो भारत की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स भयंकर होगा, दंडात्मक होगा यानी सजा देने वाला होगा। इफ पाकिस्तान वायलेट्स, अगर पाकिस्तान वायलेट करता है, वायलेट मीन्स उल्लंघन करता है, ब्रेक करता है, सीज फायर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझौता, अग्रीमेंट। अगर पाकिस्तान सीज फायर यानी युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन करता है तो भारत की प्रतिक्रिया फिरोशियस होगी, भयंकर होगी, दंडात्मक होगी, फियर्स होगी एंड प्यूनिटिव होगी। ठीक है। सेज आर्मी, ऐसा सेना ने कहा। आर्मी मीन सेना, ऐसा सेना ने कहा। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम, यदि पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करता है तो भारत की प्रतिक्रिया भयंकर और दंडात्मक होगी, सेना ने कहा। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। डायरेक्टर्स जनरल फ्रॉम द थ्री सर्विसेज addressed a press conference on Sunday, May 11, 2025, regarding Operation Sindoor and said that over 100 terrorists were killed, including those involved in the IC-814 hijacking and the Pulwama blasts. They also said that 9 terror hubs in Pakistan were hit. Director General, महानिदेशक, चीफ, सर्विस, सेना, फोर्स, एड्रेस, संबोधित करना, स्पीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ब्रीफिंग, ऑपरेशन, अभियान, मिशन, टेररिस्ट, आतंकवादी, हाईजैकिंग, अपहरण, सीजर, ब्लास्ट, विस्फोट, एक्सप्लोजन, इन्वॉल्व्ड, शामिल, कनेक्टेड, हब मीन्स अड्डा, सेंटर, हिट, निशाना बनाना, स्ट्राइक। डायरेक्टर जनरल्स फ्रॉम द थ्री सर्विसेज। थ्री सर्विसेज मीन्स तीनों सेनाओं के। सर्विसेज, यहाँ पे सेनाओं, यहाँ सर्विसेज से मतलब है सेनाओं, तीनों सेनाओं के महानिदेशकों, डायरेक्टर जनरल मीन्स महानिदेशकों ने एड्रेस किया, संबोधित किया। सेकेंड फॉर्म एड्रेस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एड्रेस किया, संबोधित किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। ऑन संडे, संडे को 11 मई 2025 को, रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से के संबंध में या उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों सेनाओं के महानिदेशकों ने रविवार 11 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंड सेड, और बताया, सेकेंड फॉर्म में ये भी से की सेकेंड फॉर्म सेड, और बताया कि ओवर 100 टेररिस्ट वर किल्ड, कि 100 से भी ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। ठीक है, मारे गए, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल थे, दोज, वो जो कि इन्वॉल्व थे, शामिल थे, इन दी IC-814 हाईजैकिंग, जो कि शामिल थे IC-814 विमान अपहरण में। हाईजैकिंग मीन्स विमान अपहरण में शामिल थे। एंड द पुलवामा ब्लास्ट, और पुलवामा ब्लास्ट में भी शामिल थे, पुलवामा हमले में भी शामिल थे, वो आतंकी भी मारे गए। ठीक है। दे ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट की 9 टेरर हब्स, 9 आतंकवादी ठिकाने, 9 आतंकवादी अड्डे, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, वर हिट, निशाना बनाए गए या फिर हमला किया गया उन पर। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में 9 आतंकी हमलों पर, 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया गया। ठीक है। वर हिट, हिट की ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, वर हिट।
ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं फुल ट्रांसलेशन एक बार। तीनों सेनाओं के महानिदेशकों ने रविवार 11 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस अभियान में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें IC-814 विमान अपहरण या हाईजैकिंग और पुलवामा हमले में शामिल आतंकी भी थे। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया गया। The army also said that 5 Indian soldiers were killed during the operation, while the Pakistan army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between May 7 to 10. Director General of Military Operation, Lieutenant General Rajiv Ghai said. Approximately लगभग nearly, personnel means कर्मचारी, सैनिक, staff, artillery means तोपें, तोपखाना, cannons, firing means गोलीबारी, shooting, line of control नियंत्रण रेखा, border, small arms छोटे हथियार, firearms, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक चीफ, मिलिट्री सैन्य या फिर सेना, armed, lost ये verb की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, लूज की पास्ट फॉर्म होती है लॉस्ट, खो दिया, perished. Between preposition है which means के बीच, amid. The army also said, सेना ने ये भी कहा, said यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, सेना ने ये भी कहा कि 5 Indian soldiers were killed, कि 5 भारतीय सैनिक मारे गए ड्यूरिंग द ऑपरेशन. ड्यूरिंग द ऑपरेशन मीन्स अभियान के दौरान, अभियान के दौरान, ऑपरेशन के दौरान 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए. वाइल जबकि द पाकिस्तान आर्मी, जबकि पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिपोर्टेड, पाकिस्तान आर्मी ने बताया, हैज़ रिपोर्टेड मीन्स बताया है, रिपोर्ट किया है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ रिपोर्टेड, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. बताया है टू हैव लॉस्ट, कि उन्होंने खो दिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 35 to 40 35 से 40 पर्सनल कर्मी या फिर सैनिक इन आर्टिलरी तोप एंड आर्टिलरी मीन्स तोप एंड स्मॉल आर्म्स फायरिंग, और छोटे हथियारों की फायरिंग में, तोप और छोटे हथियारों की फायरिंग में उन्होंने 35 से 40 सैनिक खो दिए हैं. ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर, नियंत्रण रेखा पर, बिटवीन May 7 to 10 7 मई से 10 मई के बीच में. ठीक है. डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सेड, ऐसा सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा. ठीक है. अब फिर से इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. सेना ने यह भी कहा कि इस अभियान के दौरान 5 भारतीय सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान सेना ने बताया कि 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर LOC पर तोप और छोटे हथियारों की गोलीबारी में लगभग 35 से 40 सैनिकों की मौत हुई है. सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा. After 3 days of intense military hostilities, India and Pakistan reached an understanding about stopping military action and firing. External Affairs Minister S. Jaishankar announced on Saturday, May 10, 2025. Soon after the cessation of firing and military action between India and Pakistan was announced on Saturday, May 10, 2025 evening, cross-border firing from Pakistan was reported at several locations along the Jammu border, a border security force BSF official said. There was heavy firing till 7:30 p.m. Commensurate response was being given, said the official. Hostilities means झड़प, शत्रुता, conflicts. Understanding समझौता agreement. Announce घोषणा करना, declare. Secession means विराम, halt, रोकना. क्रॉस बॉर्डर सीमा, बाउंड्री. ऑफिशियल अधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव. हैवी भारी, इंटेंस. टिल प्रीपोजिशन है विच मीन्स तक, अंटिल. कमेंसुरेट मीन्स बराबर, इक्विवेलेंट. रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, जवाब, रिप्लाई. आफ्टर 3 days ऑफ इंटेंस मिलिट्री हॉस्टिलिटीज, 3 दिनों की इंटेंस मतलब तीखी, तेज मिलिट्री सेना की हॉस्टिलिटीज मीन्स झड़प, सैन्य झड़पों के बाद, 3 दिनों तक चली तेज सैन्य झड़पों के बाद
इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझौते तक पहुंच गए। इंडिया और पाकिस्तान एक समझौते तक पहुंच गए। रीच मीन्स पहुंच गए, सेकेंड फॉर्म है रीच की सेकेंड फॉर्म है और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझौता, अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे मीनिंग है समझौता। अबाउट स्टॉपिंग, और समझौता किस बारे में था? स्टॉपिंग मिलिट्री एक्शन एंड फायरिंग, कि सैन्य कार्यवाही और गोलीबारी को रोका जाए। ठीक है, फायरिंग मतलब गोलीबारी और मिलिट्री एक्शन को रोका जाए, इस समझौते पर पहुंच गए इंडिया और पाकिस्तान। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीन्स विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनाउंस किया या घोषणा की ऑन सैटरडे May 10 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की घोषणा की। तो ये भी सेकेंड फॉर्म है, अनाउंस्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सून आफ्टर द सेसेशन ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन, सेसेशन मतलब रोकना, विराम देना, फायरिंग मतलब गोलीबारी और मिलिट्री एक्शन को रोकने के, बिटवीन मिलिट्री एक्शन मीन्स सैन्य कार्यवाही, सेना की कार्यवाही और गोलीबारी को रोकने के, किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फायरिंग और सैन्य एक्शन हो रहा था, यानी कि गतिविधि हो रही थी, सैन्य गतिविधि हो रही थी या सैन्य कार्यवाही हो रही थी, उसको रोकने के ठीक बाद, सून आफ्टर मीन्स ठीक बाद, पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड ऑन सैटरडे, जो कि अनाउंस की गई थी सैटरडे को 10 मई को। ठीक है, कि ये फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोक दिया जाए, अनाउंस किया गया था सैटरडे को इवनिंग में, 10 मई 2025 की इवनिंग को। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग फ्रॉम पाकिस्तान से सीमा पार से फायरिंग वॉज रिपोर्टेड, फायरिंग की खबरें बताई गई कि फिर से फायरिंग होने लगी, इस बात की खबरें बताई गई एट सेवरल लोकेशंस अलोंग द जम्मू के कई इलाकों में, जम्मू सीमा पर कई जगहों पर, सेवरल लोकेशन मतलब कई जगहों पर फिर से गोलीबारी की खबर आई, रिपोर्टेड मीन्स फिर से खबरें आई। ठीक है, जम्मू बॉर्डर के कई जगहों पर। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एक ऑफिशियल ने ऐसा बताया। देयर वाज हैवी फायरिंग टिल 7:30 PM, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, हैवी फायरिंग मतलब बहुत ज़्यादा भारी फायरिंग हो रही थी, टिल 7:30, फायरिंग मीन्स गोलीबारी हो रही थी टिल 7:30 PM, शाम के 7:30 बजे तक। कमेंसुरेट रिस्पॉन्स वॉज बीइंग गिवन, और कमेंसुरेट मीन्स बराबरी का जवाब दिया जा रहा था, वॉज बीइंग गिवन मतलब दिया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस में। ठीक है, वॉज बीइंग गिवन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, तो बराबरी का जवाब दिया जा रहा था, ऐसा सेड द ऑफिशियल, ऐसा अधिकारी ने कहा। ठीक है, अब इसकी फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 3 दिनों तक चली तीव्र सैन्य झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान ने सैन्य कार्यवाही और गोलीबारी रोकने को लेकर एक समझौता किया, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार 10 मई 2025 को दी। शनिवार शाम जब भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही रोकने की घोषणा हुई, तभी पाकिस्तान की ओर से जम्मू सीमा पर कई जगहों पर फिर से गोलीबारी की खबर आई। एक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कहा शाम 7:30 बजे तक भारी गोलीबारी हुई, जिसका बराबर जवाब दिया जा रहा था। Official sources asserted that the decision to stop military actions was bilaterally agreed between India and Pakistan, and that the initiation of this understanding would not affect several recent punitive decisions that India has taken targeting Pakistan after the deadly terrorist attack in Pahalgam on April 22. Assert means दावा करना, state कहना, बताना, decision निर्णय, फैसला, verdict, military सैन्य, armed, एक्शन कार्यवाही, ऑपरेशन, बायलेटरली मीन्स द्विपक्षीय रूप से, आपसी, म्यूचुअली दोनों तरफ से, अग्री मीन्स सहमत होना, कंसेंट, इनिशिएशन शुरुआत, कमेंसमेंट, अंडरस्टैंडिंग समझौता, अग्रीमेंट, अफेक्ट असर डालना, इन्फ्लुएंस, प्यूनिटिव दंडात्मक, पेनल, टारगेट निशाना बनाना, एम, डेडली घातक, फेटल, रीसेंट हालिया, लेटेस्ट। Official sources asserted. Official means आधिकारिक, sources सूत्रों,
asserted means ने कहा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा that की, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है assert की सेकेंड फॉर्म asserted। आधिकारिक सूत्रों ने बताया या आधिकारिक सूत्रों ने कहा that की the decision कि जो फैसला to stop military actions सैन्य कार्यवाहियों को रोकने का ये फैसला was bilaterally agreed दोनों पक्षों की तरफ की सहमति से। agreed means was bilaterally agreed दोनों पक्षों की तरफ से सहमत हुआ है, सहमति से लिया गया है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी सहमति से लिया गया था। एंड दैट और ये कि द इनिशिएशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग और इस अंडरस्टैंडिंग मतलब इस समझौते की शुरुआत, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, और इस समझौते की शुरुआत वुड नॉट अफेक्ट असर नहीं डालेगी। वुड नॉट अफेक्ट मीन्स असर नहीं डालेगी। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। असर नहीं डालेगी सेवरल रीसेंट प्यूनिटिव कई हाल ही में लिए गए, प्यूनिटिव मीन्स दंडात्मक, डिसीजन मीन्स फैसलों पर, हाल ही में लिए गए दंड स्वरूप फैसले दैट इंडिया हैज टेकन जो भारत ने लिए हैं। टारगेटिंग पाकिस्तान पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए जो भारत ने हाल ही में दंडात्मक फैसले लिए हैं। ठीक है। आफ्टर द डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन अप्रैल 22 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए डेडली खतरनाक घातक आतंकवादी हमले के बाद जो इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए जो दंडात्मक फैसले लिए हैं उन पर असर नहीं डालेगा ये अंडरस्टैंडिंग या फिर ये समझौता। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इंडिया हैज टेकन, यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज टेकन। ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्यवाही रोकने का निर्णय आपसी सहमति से लिया गया था और ये समझौता शुरू होने से भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में लिए गए कई सख्त निर्णयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद लिए गए थे। Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response, Commodore Raghu R. Nair said on Saturday in a special press briefing shortly after US President announced on social media that India and Pakistan have agreed on an immediate ceasefire and the announcement by Foreign Secretary Vikram Misri that the Directors General of Military Operations DGMOs of the two countries had agreed between them that both sides would stop all firing and military actions. Misadventure means galat kadam, mistake. Strength, takat, power. Commodore, Nausena Adhikari, naval officer. Escalation, badhav, increase. Invite, bulana, attract. Decisive, nirnayak, conclusive, आखिरी। ब्रीफिंग मतलब वार्ता, अपडेटिंग। फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, मिलिट्री ऑपरेशन सैन्य अभियान, सेना का अभियान। अग्री सहमत होना, कंसेंट। इमीडिएट तुरंत, इंस्टेंट। शॉर्टली आफ्टर थोड़ी देर बाद। एवरी मिसएडवेंचर हर गलत हरकत, एवरी मिसएडवेंचर हर गलत हरकत बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की हर गलत हरकत हैज बीन मेट, हैज बीन मेट मतलब दे दिया गया है, विद स्ट्रेंथ का जवाब दे दिया गया है, विद स्ट्रेंथ ताकत के साथ। पाकिस्तान की हर गलत हरकत का जवाब दे दिया गया है ताकत के साथ। एंड एवरी फ्यूचर एस्केलेशन, एंड एवरी और हर एक, फ्यूचर एस्केलेशन भविष्य में या फ्यूचर में होने वाली किसी भी तरह की उकसाने की जो प्रवृत्ति, एस्केलेशन या तनाव बढ़ाने की जो तनाव बढ़ाएगी अगर, विल इनवाइट अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स एक निर्णयात्मक या फिर एक आखिरी जवाब को न्योता देगी। ठीक है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भविष्य में एस्केलेशन की गई यानी कि तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई तो वो इनवाइट करेगी मतलब बुलाएगी एक आखिरी, डिसाइसिव मतलब निर्णायक या फिर आखिरी जवाब को न्योता देगी। ठीक है ना, यानी कि बहुत कड़ी कार्यवाही की जाएगी इंडिया की तरफ से। कॉमोडोर रघु आर नायर,
कॉमोडोर रघु नौसेनाधिकारी रघु आर नायर ने कहा ऑन सैटरडे को इन अ स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग, एक विशेष प्रेस वार्ता में, ब्रीफिंग मतलब वार्ता में, शॉर्टली आफ्टर, ठीक बाद, थोड़ी देर बाद, यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस, जब यूएस प्रेसिडेंट ने घोषणा की ऑन सोशल मीडिया पर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड, कि भारत और पाकिस्तान सहमत हो गए हैं ऑन एन इमीडिएट, तुरंत सीज फायर के लिए अग्री हो गए हैं, एंड द अनाउंसमेंट बाय फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है, एंड द अनाउंसमेंट बाय फॉरेन सेक्रेटरी, और घोषणा की गई बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई दैट द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजीएमओज हैं दोनों कंट्रीज के, भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के डीजीएमओज हैड अग्रीड, सहमत हो गए, बिटवीन देम, आपस में, दैट बोथ साइड्स वुड स्टॉप, कि दोनों साइड के लोग वुड स्टॉप ऑल फायरिंग, दोनों साइड्स जो हैं, दोनों भारत और पाकिस्तान, वो रोक देंगे ऑल फायरिंग, सभी तरह की फायरिंग, गोलीबारी और मिलिट्री एक्शन और सैन्य कार्यवाहियां रोक देंगे। इसके ठीक बाद ये बात कमोडोर रघु आर नायर ने कही। ये देखिए अब सेंटेंस कितना लंबा है, सेंटेंस यहाँ पे आगे खत्म हुआ, पूरा पैराग्राफ सेंटेंस है, इसमें डिफरेंट क्लॉजेज यूज की गई हैं पूरे सेंटेंस में, ठीक है। तो एक बार इसका फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, और जब पूरा एक बार सीक्वेंस में मैं ट्रांसलेट करूंगी इसको, तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, पहले यहाँ पे टेंस देखते हैं, हैड अग्रीड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है हैज अग्रीड में, एंड हैज बीन मेट, ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है, ये जबकि है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। एंड विल इनवाइट, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल इनवाइट, विल के साथ में इनवाइट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ऑलराइट, हैव अग्रीड, यहाँ पर ये भी हैव अग्रीड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब चलिए इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। पाकिस्तान की हर गलत हरकत का भारत ने ताकत से जवाब दिया है, और भविष्य में अगर कोई उकसावे की कोशिश हुई तो इसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ऐसा शनिवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमोडोर रघु आर नायर ने कहा। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने तुरंत सीज फायर पर सहमति जताई है। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बताया कि दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओज के बीच भी सहमति बनी है, वो भी अग्री हो गए हैं कि दोनों पक्ष सारी गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही रोक देंगे, ठीक है। अब ये लास्ट का सेंटेंस देखिए, वुड स्टॉप ऑल फायरिंग, ये है लास्ट सेंटेंस, वुड स्टॉप ऑल फायरिंग, ये यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट फ्यूचर टेंस है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए पास्ट हो गया, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में सारी कार्यवाही ये इस तरह की रोक देंगे, सैन्य कार्यवाही, ठीक है, और गोलीबारी, इसलिए ये फ्यूचर पास्ट फ्यूचर टेंस है यहाँ पर। ऑलराइट, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation, says Air Marshal A.K. Bharti to a question from The Hindu if the IAF lost any fighter jets. He says that the objectives of decimating terrorist camps have been achieved. We have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home, he says. Comment means टिप्पणी करना, remark. कॉम्बैट युद्ध, बैटल, फाइट, सिचुएशन स्थिति, कंडीशन, कैंप शिविर, बेस, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य, गोल, डेसिमेट मीन्स नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, अचीव हासिल करना, अकम्प्लिश, सिलेक्ट चुनना, चूज, पायलट, एविएटर, बैक होम एक फ्रेज है विच मीन्स सुरक्षित घर लौटाना, अपने देश और स्थान पर सुरक्षित वापस आ जाना, रिटर्न सेफली। एट दिस टाइम, इस समय आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट, मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक, मैं नहीं करना चाहूँगा कोई भी कॉमेंट या टिप्पणी ऑन दैट, इस पर, बिकॉज वी आर स्टिल इन अ कॉम्बैट सिचुएशन, क्योंकि हम अभी भी एक युद्ध की या झड़प की स्थिति में हैं, हम अभी भी एक युद्ध की स्थिति में हैं। इस समय मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम अभी भी एक मुकाबले की या फिर एक युद्ध की स्थिति में हैं। ऑलराइट, सेज एयर मार्शल ए के भारती, ऐसा एयर मार्शल ए के भारती ने कहा।
टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के जवाब में, फ्रॉम द हिंदू, हिंदू से कहा, द हिंदू से कहा, इफ, जब उन्होंने पूछा कि क्या द आईएएफ लॉस्ट एनी फाइटर जेट्स, कि क्या आईएएफ ने यानी कि इंडियन एयर फोर्सेस ने क्या कोई फाइटर जेट का उसे नुकसान हुआ, तब ये एयर मार्शल ए के भारती ने जवाब दिया। ठीक है, ही सेज, वो कहते हैं, उन्होंने कहा दैट द ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने कहा कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेसिमेटिंग मीन्स नष्ट करने का, बर्बाद करने का, टेररिस्ट कैंप्स, आतंकवादी कैंप्स को बर्बाद करने का जो लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य थे, ठीक है ना, आतंकवादी कैंप्स को बर्बाद करने के, उनके शिविरों को, उनके ठिकानों को बर्बाद करने के, डेसिमेटिंग मीन्स बर्बाद करने के जो लक्ष्य थे, हैव बीन अचीव्ड, वो पूरे कर लिए गए हैं, हैव बीन अचीव्ड पूरे कर लिए गए हैं। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, वी हैव अचीव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव अचीव्ड, हमने अचीव कर लिया, हमने पूरा कर लिया है, आर ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, दैट वी सिलेक्टेड, जो हमने चुने थे, हमने उन सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है जो हमने चुने थे, एंड ऑल आर पायलट्स आर बैक होम, और हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, ही सेज, उन्होंने कहा। ठीक है, फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी एक मुकाबले की या युद्ध की स्थिति में हैं। एयर मार्शल ए के भारती ने द हिंदू के उस सवाल पर कहा कि क्या वायुसेना ने कोई लड़ाकू विमान खोया है। उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं और हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें हासिल कर लिया गया है और हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं, उन्होंने कहा। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।